जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके लिए मंथली करंट अफेयर्स लाया हूं। जुलाई पूरे मंथ का ये आपके लिए करंट अफेयर्स है। बहुत ही अच्छा रहेगा आपके कभी सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। आपको पूरे जितने भी महीने भर में मैंने आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कराए हैं, सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को जो मुझे लगते हैं कि आपके एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे, उन सभी को मैंने छाट के आपके लिए एक मंथली करंट अफेयर्स बनाया है। मैंने इससे पहले जून का भी करंट अफेयर्स बनाया है, वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। हाल में ही भारत और चीन सीमा विवाद के बीच भारतीय सेना ने किस देश के 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदने जा रही है। भारत अमेरिका से ये सारी गन्स खरीदने जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही ऑस्ट्रेलिया ने किस देश के द्वारा हांगकांग में लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की प्रतिक्रिया में हांगकांग के साथ अपनी प्रत्यर्पण संधि को निलंबित कर दिया है? चीन के साथ। ऑस्ट्रेलिया ने चीन के साथ अपने हांगकांग के साथ जो प्रत्यर्पण संधि जो थी उसको निलंबित कर दिया। चीन ने हांगकांग पे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने पहली बार किस राज्य के गुंटूर से बांग्लादेश को सूखी मिर्च का परिवहन किया है? भारतीय रेलवे ने आंध्र प्रदेश राज्य के गुंटूर जिले से बांग्लादेश को सूखी मिर्च का परिवहन किया है। विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। किस राज्य ने हाल में ही भारत की पहले राज्य ई स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत की है? छत्तीसगढ़ ने ई लोक अदालत की शुरुआत की है। कोरोना महामारी के कारण छत्तीसगढ़ ने ई लोक अदालत की शुरुआत की है। वैश्विक महामारी कोविड-19 के वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल पूरे होने वाला पहला देश कौन बन गया है? रूस। रूस ने कोरोना वैक्सीन के लिए कोविड-19 का ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला पहला देश बन गया है रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने नौदान पुलिस स्टेशन थाने को देश और राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य के नौदान पुलिस थाने को देश और राज्य का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया। ये गृह मंत्रालय द्वारा, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही किस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान की घोषणा की है? रोको टोको अभियान की घोषणा मध्य प्रदेश ने की है। ये कोरोना वायरस संक्रमण में जो लोग बाहर घूम रहे, बिना मास्क के घूम रहे हैं, बिना ग्लव्स लगाए, बिना प्रिकॉशन के घूम रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो नहीं कर रहे, उन लोगों के लिए ये रोको टोको अभियान मध्य प्रदेश सरकार ने शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने कब तक रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा की है? साल 2030 तक भारतीय रेलवे ने रेलवे को ग्रीन जोन बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक कौन सा देश वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बना हुआ है? इसका सही जवाब है अमेरिका। अमेरिका लगातार 2 वर्ष से भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योग मंडल फिक्की ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत का सालाना GDP वृद्धि में कितने प्रतिशत की संकुचन का अनुमान जाहिर किया है? 4.5%। 4.5% का GDP में गिरावट दर्ज की है फिक्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड RIL ने कितने लाख करोड़ रुपए के मूल्य छूने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? इसका सही जवाब है 12 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरान ने हाल में ही किस देश को सबसे बड़ा झटका देते हुए चाबहार रेल परियोजना से बाहर किया है? इसका सही जवाब है भारत। ईरान ने भारत को चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिग्गज हॉकी खिलाड़ी को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से हाल में ही सम्मानित किया जाएगा? अशोक कुमार को। अशोक कुमार को, जो कि दिग्गज हॉकी खिलाड़ी हैं, उनको मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल द्वारा आयोजित अखिल भारतीय पौधारोपण अभियान में किस केंद्रीय मंत्री ने शिरकत की थी? अमित शाह ने। अमित शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल द्वारा आयोजित
अखिल भारतीय पौधारोपण अभियान में शिरकत की थी? अमित शाह भारत के गृह मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ सुंदर पिचाई ने भारत में अगले 5 से 7 साल में कितने हजार करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है? 75,000 करोड़ रुपए की घोषणा की है। गूगल के सीईओ ने भारत में अगले 7 से 5 साल के बीच में 75,000 करोड़ रुपए की निवेश की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार की तरफ से जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के अनुसार जून 2020 में खुर्दा महंगाई दर कितने प्रतिशत पर पहुंच गई है? 7.87% पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ सरकार ने जिस परियोजना के तहत किसानों को 2 रुपये प्रति क्विंटल किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने को मंजूरी दी है, गोधन न्याय योजना। गोधन न्याय योजना के तहत किसानों से छत्तीसगढ़ सरकार 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही किस आईआईटी संस्थान ने शुद्ध नामक एक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया है? इसका सही जवाब है आईआईटी कानपुर ने। आईआईटी कानपुर ने शुद्ध नामक एक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग मशीन बनाया है जो कि 10 बाई 10 के कमरे में कीटाणुओं को पूरा 10 मिनट के अंदर पूरा खत्म कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही सर्वोच्च न्यायालय ने केरल के तिरुवनंतपुरम में किस प्रसिद्ध मंदिर के प्रशासन में त्रावणकोर रियासत के पूर्ववर्ती शाही परिवार के अधिकारों को बरकरार रखा है? श्री पद्मस्वामी मंदिर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने गैर कानूनी संगठन सिख फॉर जस्टिस को कितनी वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया है? 40 वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही राष्ट्रपति चुनाव में जिस देश ने मौजूदा राष्ट्रपति एंड्रेस डूडा लगातार दूसरी बार 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के तौर पे चुने गए हैं? पोलैंड में राष्ट्रपति एंड्रेस डूडा को दूसरी बार 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति के तौर पर चुना गया है। जहाज रानी मंत्रालय ने कोलकाता बंदरगाह में हल्दिया गोदी परियोजना के तहत 5 जेटी अग्निशमन सुविधाएं लगाने हेतु कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? 107 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व युवा कौशल दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही किस राज्य सरकार ने बढ़ते कोरोना संकट के कारण 16 जुलाई से 31 जुलाई तक लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है? बिहार राज्य ने लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की है। 16 जुलाई से 31 जुलाई तक कंप्लीट लॉकडाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डॉक्टर अनीता भटनागर को कितने वर्ष के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट का बुक ऑफ ट्रस्टी से नामित किया है? 3 वर्षों के लिए। बीसीसीआई ने पिछले हफ्ते राहुल जौहरी का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद जिसको बीसीसीआई का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया है, हेमम अमीन को बीसीसीआई ने राहुल जौहरी का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद बीसीसीआई का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया है। आयकर विभाग ने कोविड-19 के कारण आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने की अवधि कब तक के लिए बढ़ा दी है? 31 मार्च 2021 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत किसे बनाया गया? रुतेंद्र टंडन को। अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत रुतेंद्र टंडन रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी किए गए वार्षिक अध्ययन के अनुसार वैश्विक स्तर पर बीते कितने वर्षों में 10 लाख से अधिक लोग कुपोषित श्रेणी में शामिल हुए हैं? 5 वर्ष। इसका सही जवाब है 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही लैंसेट द्वारा कितने देशों में क्षेत्रों के लिए वर्ष 2017 से वर्ष 2100 तक प्रजनन क्षमता, मृत्यु दर और प्रवास जनसंख्या परिदृश्य के संदर्भ में वैश्विक पूर्वानुमान विश्लेषण प्रस्तुत किया है? 155 देशों में। 155 देशों के लिए इन्होंने अपना लैंसेट द्वारा 2017 से 2100 तक का ये पूरा अपना संदर्भ वैश्विक पूर्वानुमान विश्लेषण प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को हाल में ही किस बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? एशियाई विकास बैंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार की तरफ से हाल में ही तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत किसे बनाया गया है?
विदु पी नायर को तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड ने अपने 39वें स्थापना दिवस पर पहली बार किसका आयोजन किया है? डिजिटल चौपाल का नाबार्ड ने अपने 39वें स्थापना दिवस पर इसका आयोजन किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल में ही किस बीमारी की पहली स्वदेशी वैक्सीन की मंजूरी दी है? निमोनिया की पहली स्वदेशी वैक्सीन की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंजूरी दी है। भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही किस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज को स्पोर्ट अड्डा में अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ब्रेटली को स्पोर्ट अड्डा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। विश्व सर्प दिवस वर्ल्ड स्नेक डे किस दिन मनाया जाता है? 16 जुलाई को विश्व भर में वर्ल्ड स्नेक डे मनाया जाता है। पूर्व IAS अधिकारी और जिस राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त नीला सत्यानंद का हाल में ही निधन हो गया, महाराष्ट्र की थी वो। इनका कोरोना के कारण निजी अस्पताल में हाल में ही निधन हो गया है। ये 1972 बैच की IAS अधिकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सरकार ने खाद्य संरक्षण व मानक अधिनियम के तहत राजधानी में कितने वर्ष के लिए तंबाकू व तंबाकू मिश्रित उत्पादों को बिक्री व भंडारण पर पाबंदी लगा दी? 1 वर्ष तक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही पाकिस्तान और किस देश के मध्य पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के सुंगोटी जिले में 700 मेगावाट की आजाद पटन जल विद्युत परियोजना के लिए समझौता किया गया है? चीन के साथ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में एक बांध बनाने के लिए, ये झेलम नदी पे बांध बनेगा, इसके लिए समझौता किया है। हाल में ही किस राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों में कोरोना इलाज हेतु 3 श्रेणी में फीस निर्धारित कर दी है? पंजाब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? माइल जेडनिक ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी जिन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार भारतीय रेल अगले कितने वर्ष में 100% विद्युत चालित नेटवर्क बन सक जाएगा? इसका सही जवाब है 3.5 साल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के प्रधानमंत्री एलिस फाक ने हाल में ही राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपा है? ट्यूनीशिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश ने दोनों देशों के बीच संपर्क सुविधा के लिए नया व्यापार मार्ग खोला है? भूटान। भारत और भूटान ने अपने व्यापारिक समझौतों को और बढ़ाने के लिए एक नया व्यापार मार्ग खोला है। क्वेश्चन है अब, केंद्र सरकार ने हाल में ही कितने लाख करोड़ रुपए का कृषि अवसंरचना कोष स्थापित करने की मंजूरी दी है? इसका सही जवाब है 1 लाख करोड़। केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ के कृषि अवसंरचना कोष को स्थापित करने की मंजूरी दी है। ये 1 लाख करोड़ का जो फंड है फ्रेंड, वो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के लिए 20 लाख करोड़ का जो फंड दिया था, उसी में से ये फंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में हाल में ही टाटा मेमोरियल सेंटर के एक टीम ने लार के नमूने में मौजूद RNA वायरस का पता लगाने के लिए रमन स्पेक्ट्रोग्राफी का प्रयोग किया था? इसका सही जवाब है मुंबई में जो टाटा मेमोरियल है, वहाँ की टीम ने RNA वायरस का पता लगाने के लिए रमन स्पेक्ट्रोग्राफी का प्रयोग किया है। मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल है। महाराष्ट्र के जो करंट CM हैं उद्धव ठाकरे हैं। महाराष्ट्र के करंट गवर्नर का नाम भगत सिंह कोश्यारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल में ही सार्वजनिक क्षेत्र के 3 साधारण बीमा कंपनी के पूंजी के आधार पर और मजबूत बनाने के लिए और स्थिर करने के लिए उसमें कितने करोड़ रुपए का निवेश करने की मंजूरी दी है? इसका सही जवाब है 12,450 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार 3 बीमा कंपनी में 12,450 करोड़ रुपए का निवेश करने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही किस राज्य सरकार ने नेकर सम्मान योजना की शुरुआत की है? नेकर सम्मान योजना की शुरुआत कर्नाटक राज्य ने की है। ये नेकर सम्मान योजना क्या होता है? जो वहाँ के जो बुनकर हैं, जो हथकरघा, जो हम लोग मिट्टी के बर्तन या जो वहाँ पे बिनाई का काम करते हैं, उन लोगों को रोजगार देने के लिए इस कोरोना काल में उनको
पैसे की दिक्कत ना हो, उनको रोजगार दे के उनके बनाए हुए सामान को मार्केट में बेच के वही उनको सम्मान योजना की एक शुरुआत की गई है कर्नाटक सरकार के थ्रू। वर्तमान में कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम BS येदियुरप्पा है। कर्नाटक राज्य का कैपिटल बेंगलुरु है। कर्नाटक के राज्यपाल का नाम वजुभाई बाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? जी आकाश। जी आकाश भारत के 66 शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। ये जी आकाश तमिलनाडु राज्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना ने हाल में ही अपने जवानों को फेसबुक, टिकटॉक समेत कितने ऐप को डिलीट करने का आदेश दिया है? 89 ऐप्स को। भारतीय सेना ने 89 ऐप्स को डिलीट करने का निर्देश दिया है। फ्रेंड्स, इंडियन आर्मी के जो चीफ हैं उनका नाम जनरल मनोज मुकुंद है। आप एयरफोर्स का भी मैं बता देता हूं आपको। एयरफोर्स के जो चीफ मार्शल हैं उनका नाम एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया है। नेवी के जो चीफ नेवल ऑफिसर हैं उनका नाम एडमिरल करमवीर सिंह है। भारत के पहले CDS, इसको कंबाइंड डिफेंस सर्विस कहते हैं, वो हैं जनरल विपिन रावत। जनरल विपिन रावत को पहला भारत का CDS बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोले फिल्म में सुरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले हाल में ही जिस कॉमेडियन का निधन हो गया, उसका सही जवाब है जगदीप। जगदीप जो थे शोले फिल्म में कॉमेडियन सुरमा भोपाली का, हमारा नाम ऐसे ही सुरमा भोपाली नहीं पड़ा है, इस डायलॉग, फेमस डायलॉग को बोलने वाले जगदीप ने का निधन हो गया है 9 जुलाई को। जगदीप का जन्म 29 मार्च 1939 में मध्य प्रदेश के डाटिया शहर में हुआ था। जगदीप का असली नाम जो है सैयद इश्तिकाक अहमद जाफरी है। ये वर्तमान में उनके 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे में एक बच्चे का नाम जावेद जाफरी है, जो बोगी वोगी शो जो आता था कॉमेडी का, उसमें वो काम भी किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही किस राज्य सरकार ने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन पोर्टल को लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन पोर्टल को लॉन्च किया है। इस डॉक्यूमेंट पोर्टल से क्या है कि पश्चिम बंगाल का क्या है, ऐप भी इसको लॉन्च किया, पोर्टल भी लॉन्च किया है। इसमें जो डॉक्यूमेंट होंगे जो स्कैन किए जाएंगे वो किसी और सर्वर पे नहीं जाएंगे, वो फ़ोन में ही आपके रहेंगे। और ये पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से आत्मनिर्भर भारत की बढ़ने के लिए एक पहल है। चीन के सारे ऐप को उन्होंने बंद करने का आदेश दे दिया है। वो अब भारत में बने हुए इन ऐपों को प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय शिक्षा परिषद ने MCA पाठ्यक्रम की अवधि 3 साल से घटाकर कितने साल करने का निर्णय किया है? 2 साल। अखिल भारतीय शिक्षा परिषद ने MCA का पाठ्यक्रम 3 साल से घटाकर 2 साल करने का निर्णय कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद UKIBC के ने जिसको अपना नया समूह कार्यकारी अधिकारी बनाया है, जयंत कृष्णा को इंडिया यूनाइटेड किंगडम बिजनेस काउंसिल का नया मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने हाल में ही जीवन बीमा उत्पादकों के पेशकश के लिए बजाज एलायंस के साथ समझौता किया है? इसका सही जवाब है करुण वैश्य बैंक को। करुण वैश्य बैंक ने बजाज एलायंस के साथ अपने बीमा उत्पादकों के पेश के लिए बजाज एलायंस के साथ समझौता किया है। करुण वैश्य बैंक को 100 साल हो चुके हैं। 1 सितंबर 2016 में उसने अपना स्वर्ण शताब्दी बनाया था। वर्तमान में जो करुण वैश्य बैंक के जो चेयरमैन हैं उनका नाम मिस्टर NS श्रीनाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुर्वेदिक चिकित्सक और शोधकर्ता ने भारत और किस देश में कोरोना वायरस के खिलाफ बचाव के लिए आयुर्वेदिक दवाओं का संयुक्त क्लिनिकल परीक्षण शुरू करने की योजना बना रहे हैं? अमेरिका भारत के साथ आयुर्वेदिक चिकित्सक और शोधकर्ता कोरोना वायरस से संबंधित दवाओं को क्लिनिकल परीक्षण शुरू करने का योजना बना रही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल में ही घोषणा की गई है कि मालदीव और किस देश ने वर्ष 2023 के निर्धारित लक्ष्य से पूर्व ही दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में खसरा और रूबेला को समाप्त करने वाले 2 देश बन गए हैं। पहला तो मालदीव है और दूसरा श्रीलंका। ये जो खसरा रूबेला है, ये क्या होता है, शरीर पे चकत्ते चकत्ते बन जाते हैं, दाने निकलने लगते हैं बहुत ज़्यादा, और उससे बुखार बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस बीमारी को ख़त्म करने का जो लक्ष्य विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इन 2 देश को दिया था 2023, उससे पहले ही इन दोनों देश में ख़त्म हो गए हैं। मालदीव में 2015 के बाद से कोई केस नहीं आया है और श्रीलंका में 2017 के बाद से कोई भी केस नहीं आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही संयुक्त अरब अमीरात ने किस देश के साथ एक ओपन स्काई समझौता करने की इच्छा व्यक्त की है? भारत के साथ। संयुक्त अरब अमीरात ने, यूएई ने भारत के साथ ओपन स्काई एग्रीमेंट इच्छा व्यक्त की है समझौता करने के लिए। ये अच्छा फ्रेंड्स, एक चीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, ओपन स्काई एग्रीमेंट और ओपन स्काई ट्रीटी दोनों में बहुत अंतर है। ओपन स्काई एग्रीमेंट क्या होता है कि दो देश आपस में ये करते हैं कि आप अपने पैसेंजर प्लेन या कार्गो प्लेन को, हमारे एयर स्पेस को आप यूज़ कर सकते हैं, बिना किसी परमिशन के आप आ जा सकते हैं। और ओपन ट्रीटी जो होता है, जो अमेरिका और रशिया के बीच में, उसमें क्या होता है कि अमेरिका को अगर रशिया के ऊपर से अगर प्लेन, पैसेंजर प्लेन है, डिफेंस प्लेन को, आर्मी से रिलेटेड प्लेन, एयरफोर्स से रिलेटेड प्लेन को अगर गुजारना है तो पहले रशिया से परमिशन लेना होता था, और रशिया से परमिशन लेने के बाद रशिया को इन्फॉर्म करना होता था कि 1 हफ्ते पहले कि हम लोग यहाँ पे आएंगे, तो तब रशिया परमिशन देता, तब वहाँ से। ऐसे ही रशिया को अमेरिका के एरिया में अगर डिफेंस प्लेन को अपने ले जाना है तो पहले परमिशन होता था। जो अभी हाल में अमेरिका और रशिया के बीच में जो तनाव चल रहा था, उसमें अमेरिका ने कहा था कि हम ओपन स्काई ट्रीटमेंट को रद्द करते हैं। इससे अमेरिका कभी भी बिना भी रशिया से पूछे कभी भी घुस सकता था। इससे एक लड़ाई का माहौल बन रहा था फ्रेंड्स। तो आप ओपन स्काई एग्रीमेंट और ओपन स्काई ट्रीटी दोनों का डिफरेंस जरूर समझिएगा। ओपन स्काई एग्रीमेंट 2 देशों को आपस में समझौता करते हैं कि आप मेरे एयर स्पेस को यूज़ कर सकते हैं, और ओपन ट्रीटी जो होता है, ओपन स्काई ट्रीटी जो होता है, वो 2 देशों को ये एग्रीमेंट होता है कि आप अपने डिफेंस प्लेन को अगर मेरे साइड ले आएंगे तो पहले बताएंगे तब आप ले आएंगे, वरना ऐसे नहीं, अगर ऐसे आप लाएंगे तो उसको युद्ध माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीसीआई ने हाल में ही किसे सीईओ नियुक्त किया है? राहुल जौहरी को। राहुल जौहरी को बीसीसीआई ने नया, क्षमा चाहता हूँ, बीसीसीआई ने हाल में ही सीईओ का इस्तीफा मंजूर किया। राहुल जौहरी का बीसीसीआई ने सीईओ का इस्तीफा मंजूर किया है। करंट में जो बीसीसीआई के सचिव हैं वो जय शाह हैं, और बीसीसीआई के जो अध्यक्ष हैं वो सौरभ गांगुली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही किस भारतीय लेखक को ग्रेट एमिग्रेंट 2020 का अवार्ड प्रदान किया गया है? सिद्धार्थ मुखर्जी को द ग्रेट इमिग्रेंट 2020 का अवार्ड प्रदान किया गया है। ये लेखक के साथ साथ प्रोफेसर, ये अच्छे कैंसर सर्जन भी हैं, वो न्यूयॉर्क के हॉस्पिटल में कैंसर सर्जन भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड सरकार ने कोरोना के कारण प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले किस मेले का आयोजन रोक दिया है? श्रावणी मेला। झारखंड सरकार ने श्रावणी मेला को इस बार कोरोना के चलते इस मेला को रोक दिया। इसमें लोग देवघर में, झारखंड के एक शहर है देवघर, वहाँ पे जाके वहाँ पे जल चढ़ाते थे शंकर जी को। बिहार के सुल्तानगंज से जल को लेते थे और वहाँ से पैदल जाते थे देवघर में। तो इस मेला को श्रावणी मेला कहते हैं, जो सावन भी कहा जाता है, 1 महीने तक चलता है। इस पे झारखंड सरकार ने कोरोना केस को बढ़ते हुए देखते हुए इस पे रोक लगा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रामेश्वर वर्मा को प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया। प्रोटेम स्पीकर का मतलब होता है टेम्पररी स्पीकर। जब तक नया स्पीकर ना चुन लिया जाए तब तक ये स्पीकर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने गैर कानूनी संगठन सिख फॉर जस्टिस एसएफजे को कि कितने वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया है? केंद्र सरकार ने गैर कानूनी संगठन सिख फॉर जस्टिस के 40 वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कोरोना वायरस कोविड-19 के सबसे बड़े अस्पताल का नाम में एक वार्ड का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? गलवान घाटी के शहीद सैनिकों के नाम पर। भारत में जो सबसे बड़ा कोविड हॉस्पिटल जो बन रहा है नई दिल्ली में, उसका जो एक वार्ड का नाम होगा, उसके वार्ड का जो नाम होंगे गलवान घाटी में जो हमारे शहीद सैनिक शहीद हुए हैं उनके नाम पे रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के किस बल्लेबाजी कोच ने हाल में ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? पीटर फुलटन ने अपने बल्लेबाजी कोच के पद से अभी हाल में ही इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने भारत बॉन्ड स्कीम को किस तारीख से फिर से शुरू करने की घोषणा की है? 14 जुलाई से। केंद्र सरकार ने भारत बॉन्ड स्कीम को 14 जुलाई से पुनः शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केयर रेटिंग ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का कितने प्रतिशत तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? 6.4%। केयर रेटिंग ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को 6.4% तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जुलाई 2020 को किस राज्य के रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़े और सौर ऊर्जा संयंत्र उद्घाटन किया है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में के रीवा जिले में नरेंद्र मोदी ने 10 जुलाई को एशिया के सबसे बड़े ऊर्जा संयंत्र सौर ऊर्जा का उद्घाटन किया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल का नाम आनंदीबेन पटेल है, जो कि उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल है। इनको अतिरिक्त प्रभार इधर में मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी घरों के गैस को कनेक्शन करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सभी घरों को गैस का कनेक्शन देने वाला पहला राज्य बना है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम जयराम ठाकुर है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ऑल इंडिया रेडियो ने हाल में जिस भाषा के समाचार कार्यक्रम का प्रसारण किया है? संस्कृत भाषा में ऑल इंडिया रेडियो ने अपने कार्यक्रम का प्रसारण किया है। आयकर विभाग ने कोविड-19 के कारण आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने के लिए अवधि कब तक के लिए बढ़ा दी है? 31 मार्च 2020 तक। 31 मार्च 2020 तक आयकर विभाग ने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने की अवधि को बढ़ा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जम्मू में सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाए गए कितने पुल का उद्घाटन किया है? 6 पुल का। 9 जुलाई को राजनाथ सिंह ने, जो भारत के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने बीआरओ का बनाए हुए 6 पुलों का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होने के विरोध में हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को खत्म करने का घोषणा कर दिया? ऑस्ट्रेलिया ने चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के विरोध में हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को खत्म करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू के अनुसार भारतीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाले विदेशी और देशी प्रशिक्षकों की परीक्षण अवधि अब कितने साल की होगी? 4 वर्ष की होगी। केंद्र खेल मंत्री ने 4 वर्ष के लिए ट्रेनर की टेन्योर या अवधि बना दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व चॉकलेट दिवस वर्ल्ड चॉकलेट डे किस दिन मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 7 जुलाई को। 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका ने किस संगठन से आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा कर दी है? WHO। अमेरिका ने WHO के साथ अलग होने की आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में 34वां स्थान पर किस देश को रखा गया है? भारत को
विश्व रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में 34वें स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के प्रथम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंजेति श्रीनिवास को। इंजेति श्रीनिवास को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया। IFSCA का मुख्यालय गांधीनगर गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और अफगानिस्तान के बीच में हाल में ही शैक्षिक अवसंरचना के विकास के लिए कितने समझौते पर हस्ताक्षर हुए? 5 समझौते पर। 5 समझौते पर भारत और अफगानिस्तान के शैक्षिक अवसंरचना के विकास के लिए 5 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने हेतु बलराम योजना की शुरुआत की है? कि उड़ीसा राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल देने के लिए, ऋण देने के लिए बलराम योजना की शुरुआत की है। उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के वर्तमान में मुख्यमंत्री का नाम नवीन पटनायक है। उड़ीसा राज्य के राज्यपाल का नाम गणेशी लाल है। चलिए वीकली डोज से शुरू करते हैं अब आपके लिए। किस IIT संस्था ने इनक्यूबेटेड स्टार्टअप के साथ मिलकर एक पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट तैयार करने किया है? इसका सही जवाब है IIT मद्रास ने। IIT मद्रास ने एक इनक्यूबेटेड स्टार्टअप के साथ मिलकर एक पोर्टेबल हॉस्पिटल स्टार्ट किया गया। इस हॉस्पिटल को 4 लोग मिलके भी 2 घंटे के अंदर तैयार कर लेंगे और इसको आसानी से कहीं भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसमें हॉस्पिटल में एक आपका डॉक्टर का रूम होगा, एक ICU का होगा और एक वार्ड रूम होगा जिसमें जो भी मेडिसिन से रिलेटेड जो भी सामान होंगे उसको रखा जाए। इससे क्या होगा कि जो देश में कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण जो हॉस्पिटल में बेड्स की जो कमी हो रही है उस पर एक अच्छा पहल है ये IIT मद्रास के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही किस राज्य ने वेस्ट टू एनर्जी नाम से एक पहल उत्पन्न करके कचरे से बिजली उत्पादन की नियम बनाए हैं? इसका सही जवाब है उत्तराखंड। उत्तराखंड ने जो वेस्ट टू एनर्जी जो इनका पहल है, इसमें क्या है कि जो कचरा है, कचरा जो फेंका जाता है उसको डंप किया जाता है, कुछ लोग जला देते हैं, उस कचरे से उत्तराखंड सरकार क्या चाह रही है कि वहाँ पे बिजली बनाया जाए जिसको ये वेस्ट ना हो और इस वेस्ट को हम एनर्जी की उसमें तब्दील कर सके। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। अच्छा, उत्तराखंड में एक और राजधानी बनी है गैरसैंण। गैरसैंण जो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन समर कैपिटल है और देहरादून विंटर कैपिटल है उत्तराखंड का। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में उनका नाम त्रिवेंद्र सिंह रावत है। उत्तराखंड के राज्यपाल का नाम बेबी रानी मौर्य है। उत्तराखंड के जो चीफ जस्टिस हैं रामेश रामानाथन उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो राज्य जो साल 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा? इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने 2022 तक ये घोषणा की है कि वो अपने राज्य को प्राकृतिक तरीके से खेती करने के लिए उपज बनाएगा। ये बहुत ही अच्छा पहल है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और धर्मशाला है। शिमला हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन समर कैपिटल है और धर्मशाला वहाँ की विंटर कैपिटल है। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री उनका नाम जयराम ठाकुर है। हिमाचल प्रदेश के जो वर्तमान में राज्यपाल है उनका नाम बंडारू दत्तात्रेय है। हिमाचल प्रदेश के जो चीफ जस्टिस है उनका नाम लिंगप्पा नारायण स्वामी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा ने घोषणा की है कि 2022 विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? फीफा ने घोषणा की है कि 2022 का जो विश्व कप है वो कतर में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल साइट ट्विटर पर 6 करोड़ फॉलोअर के साथ किस स्थान पर पहुंच गए हैं? तीसरे स्थान पर। नरेंद्र मोदी ट्विटर पे फॉलोअर में तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। इनके आगे सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप और बराक ओबामा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएई ने जापानी स्पेस सेंटर से हाल में ही किस मिशन को लॉन्च किया है? यूएई ने जापान के स्पेस रिसर्च सेंटर से होप मार्स मिशन लॉन्च किया है। अरब देशों में यूएई पहला देश बन गया है जिसने मंगल मिशन को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अंतर्राष्ट्रीय व शतरंज दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 20 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस 20 जुलाई 1967 से ये मनाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे अमीर महिला रोशनी नाडार को हाल में किस कंपनी का चेयरपर्सन चुना गया है? HCL टेक का। रोशनी नाडार को HCL टेक का चेयरपर्सन चुना गया है। रोशनी नाडार शिव नाडार की पुत्री हैं जो HCL के इस समय वर्तमान में चेयर MD हैं, CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योग मंडल फिक्की की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोरोना संकट के कारण कितने प्रतिशत नौकरियां घटने का आसार है? इसका सही जवाब 20%। भारत में 20% नौकरियों घटने का आसार है कोरोना संकट के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम सरकार ने घोषणा की है कि राज्य में हाल में ही आई बाढ़ से राष्ट्रीय उद्यान के 108 जानवरों की मौत हो गई है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है फ्रेंड? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 108 जानवरों की बाढ़ के कारण मृत्यु हो गई है। असम की राजधानी दिसपुर है। असम का सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है। असम के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं इनका नाम सर्बानंद सोनोवाल है। असम के जो राज्यपाल हैं उनका नाम जगदीश मुखी है। असम के जो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनका नाम अजय लांबा है। जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने स्थानीय निकाय चुनाव और पंचायती राज संस्थाओं के सभी निर्वाचित सदस्यों को कितने लाख रुपए का जीवन बीमा करने की घोषणा की है? 25 लाख रुपए का। इसमें कहा गया है कि अगर स्थानीय निकाय या पंचायती चुनाव के निर्वाचित सदस्य को अगर आतंकवादी हमले में वहाँ पे आतंकवादी गतिविधियाँ रहती हैं जम्मू कश्मीर में, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो जीवन कवर के रूप में उनको 25 लाख रुपए दिया जाएगा LIC से। अब जम्मू कश्मीर जो था पहले एक राज्य था, लेकिन 5 अगस्त 2019 को संसद में पास हुआ और जो कानून बना अमेंडमेंट 31 अक्टूबर 2019 को बन गया, उसमें जम्मू कश्मीर को राज्य से अलग करके जम्मू कश्मीर को पहले तो 2 भाग में तोड़ा गया, एक जम्मू कश्मीर बना और दूसरा लद्दाख। दोनों को UT बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है श्रीनगर है गर्मी में, और जम्मू जो है वो ठंड की राजधानी है। अब CM तो वहाँ बैठेंगे नहीं क्योंकि राज्य हट गया, अब वहाँ केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। तो जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर हैं उनका नाम गिरीश चंद्र मुर्मू है, और जो जम्मू कश्मीर के जो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम राजेश ओसवाल है। अब लद्दाख के बारे में भी आपको बता दूं, लद्दाख की कैपिटल लद्दाख है। यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम राधा कृष्ण माथुर है, जो राज्यपाल बने हैं लद्दाख के। हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम गीता मित्तल है। फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जैसे जम्मू कश्मीर राज्य जब था वो एक अलग था, उस समय राज्यपाल बनते थे, वो अलग चीज़ है। लेकिन अब ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर के पहले जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू। और ये भी पूछा जा सकता है कि लद्दाख के पहले गवर्नर कौन है? इसमें ये क्योंकि लद्दाख पहले राज्य तो था नहीं, ना ही केंद्र शासित प्रदेश था। लद्दाख तो जम्मू कश्मीर का एक भाग था, अब उसको अलग कर दिया गया। तो अब लद्दाख के पहले राज्यपाल कौन बने? राधा कृष्ण माथुर। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। वह देश जिसने हाल में ही हांगकांग के साथ अपने प्रत्यर्पण की व्यवस्था को निलंबित कर दिया है, इसका सही जवाब है ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही किस देश के शोधकर्ताओं ने पूर्वी हिंद महासागर में पहली सुपर जॉइंट आइसपॉड प्रजाति बाइथोनस रक्सा की खोज की है? इसका सही जवाब है सिंगापुर। अच्छा, बाइथोनस रक्सा जो है ये उसका साइंटिफिक नेम है, इसको समुद्र का कॉकरोच भी कहते हैं। इसकी खोज जो है सिंगापुर ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही किस राज्य सरकार ने बाह्य विकास शुल्क की और अवसंरचना विकास शुल्क इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्जेस को लंबित देयदाताओं की एक मुश्त वसूली के लिए समाधान के विकास नामक एक योजना शुरू की है? ये जो केंद्र सरकार का जो योजना था समाधान से विकास,
उसी के तहत इसको लॉन्च किया गया है। ये हरियाणा सरकार में लॉन्च किया, हरियाणा राज्य में। हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ जो है वो आपका हरियाणा और पंजाब का जॉइंट कैपिटल है। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम मनोहर लाल खट्टर है। हरियाणा के राज्यपाल का नाम सत्यदेव नारायण आर्य है। हरियाणा के जो चीफ जस्टिस है उनका नाम रविशंकर झा है। मध्य प्रदेश के नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के किस राज्यपाल का हाल में ही 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? लालजी टंडन। मध्य प्रदेश के लालजी टंडन राज्यपाल थे जिनका हाल में ही लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में निधन हो गया। ये विगत कई महीनों से ये बीमार चल रहे थे, लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती थे, इसलिए मध्य प्रदेश में कार्यकारी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को बनाया गया था, जो कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान में राज्यपाल है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम शिवराज सिंह चौहान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैडमिंटन संघ ने अध्यक्ष पद के फैसले के लिए कितनी बार तक के लिए सीमित कर दिया? 4 बार के लिए। अब विश्व बैडमिंटन संघ के जो अध्यक्ष होंगे वो 4 बार तक के लिए ही वो रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है? इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य ने नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम योगी आदित्यनाथ है। उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं उनका नाम आनंदीबेन पटेल है। उत्तर प्रदेश के जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है गोविंद माथुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने के लिए और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने जिस शहर के चैम्सलूड क्लब में भारत के पहले सार्वजनिक ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया, किस शहर में? दिल्ली में। जो यूनियन पावर मिनिस्टर हैं वर्तमान में केंद्रीय, वो आर.के. सिंह हैं, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग के लिए चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन दिल्ली में किया है। दिल्ली की राजधानी दिल्ली है। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल हैं। दिल्ली के जो राज्यपाल हैं अनिल बैजल हैं। दिल्ली के जो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनका नाम डी.एन. पटेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने हाल में जिस टूर्नामेंट को इस साल स्थगित करने का फैसला लिया है? मेंस टी20 वर्ल्ड कप। इस साल ऑस्ट्रेलिया में मेंस टी20 वर्ल्ड कप होने वाला था, जिसको आईसीसी ने कोरोना के कारण रद्द कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में जेसन होल्डर को पछाड़कर कौन नंबर 1 ऑलराउंडर बन गया है? बेन स्टोक। बेन स्टोक ने जेसन होल्डर को पछाड़कर नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए टेस्ट रैंकिंग में। अभी आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि कोरोना काल में सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कौन सा खेला जा रहा है? इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच में। इसमें से 3 टेस्ट मैच की श्रृंखला है, जिसमें से 2 टेस्ट मैच हो चुके हैं, जिसमें एक वेस्ट इंडीज़ और एक इंग्लैंड ने जीता है। अब तीसरे टेस्ट मैच की कल से शुरुआत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी के लार प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? डॉम सिबले। इंग्लैंड के डॉम सिबले ये ओपनर बल्लेबाज हैं जो आईसीसी के लार प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले पहले क्रिकेटर बन गए। असल में कोरोना वायरस के कारण आईसीसी ने यह नियम लगाया था, कोई भी गेंद पे लार लगा के गेंद को चिपकाएगा नहीं, सलाइवा लगा। इससे सलाइवा से ही कोरोना सबसे ज़्यादा फैलता है, इसलिए आईसीसी का ये नियम बनाया था। तो उसका उल्लंघन जानबूझ के नहीं, गलती से हो गया डॉम सिबले से, इसलिए उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय संघ ने कोरोना संकट से निपटने हेतु हाल में ही कितने अरब यूरो का फंड बनाने की घोषणा की है? 750 अरब यूरो का। यूरोपीय संघ ने 750 अरब यूरो का फंड बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफ्यूजी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी से दुनिया के कितने लोगों का रहने का ठिकाना छिन गया है? 16 करोड़ लोगों का। रिफ्यूजी इंटरनेशनल के मुताबिक दुनिया भर में 16 करोड़ लोगों का रहने का छत छिन गया। खाना नहीं होने के कारण जो लोग दूसरे प्रदेश में रहते थे फिर अपने
उसमें अपने जिले में गए, वहाँ पे भी खाने नहीं होने के कारण परेशान हो गए। तो उस तरीके से लोगों को 16 करोड़ लोगों का विश्व में खाना छिन गया है और रहने का ठिकाना भी छिन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत सरकार ने रक्षा मंत्रालय की अधिग्रहण विंग T-90 टैंक के लिए एक 1512 माइन पाव खरीद हेतु भारत अर्थ मूवर लिमिटेड के साथ कितने करोड़ रुपए का अनुबंधन पर हस्ताक्षर किए हैं? 557 करोड़ रुपए, 557 करोड़ रुपए के लिए। रक्षा मंत्रालय, भारत के जो रक्षा मंत्री हैं वर्तमान में राजनाथ सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस राज्य में जोरम मेगा फूड पार्क की उद्घाटन किया है? मिजोरम राज्य में। मिजोरम राज्य में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है। मिजोरम की राजधानी ऐज्वाल है। मिजोरम के मुख्यमंत्री का नाम जोरमथांगा है। मिजोरम के जो राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पलाई हैं। मिजोरम के जो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनका नाम अजय लांबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल में ही मधु बाबू पेंशन योजना की तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया है? इसका सही जवाब है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को मधु बाबू पेंशन योजना के तहत शामिल किया है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम नवीन पटनायक है। उड़ीसा के राज्यपाल का नाम गणेशी लाल है। उड़ीसा के जो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनका नाम मोहम्मद राफिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? मनोदर्पण पहल की केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री विकास पोखरियाल ने शुरुआत की। इससे क्या है, जैसे कोविड के कारण सब लोग परेशान हैं कि दवाई नहीं है, क्या होगा, बाहर भेजे कि ना भेजे बच्चों को, तो एक दिमाग पे असर पड़ा है जिस वजह से बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए भी एक मनोदर्पण पहल की शुरुआत की गई। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा जो लागू किया गया था ई-विद्या, उसी के तहत शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरण रावण के उड़ान मार्गों पर शोध करेगा? श्रीलंका। श्रीलंका के जो नागरिक उड्डयन प्राधिकरण है रावण के उड्डयन मार्गों पर शोध करेगा। आखिर 5000 साल पहले रावण कैसे उड़ के जाता था, और ये कोई काल्पनिक घटना जैसे कुछ लोग कहते हैं कि एक काल्पनिक घटना थी, उसके अवशेष आज भी श्रीलंका में। तो श्रीलंका सरकार ये जानना चाहती है कि कहा गया है रामायण में कि रावण के पास एक पुष्पक विमान था 5000 साल पहले, जिस पे वो सीता माता का हरण करके ले गया। आखिर वो कैसे था, क्या उसका मार्ग था, उस पर जो पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्रालय के जो सचिव थे उन्होंने इस पे कहा है कि शोध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल BCCI ने किस देश के IPL को आयोजित करना चाहता है? संयुक्त अरब अमीरात। BCCI संयुक्त अरब अमीरात में IPL की आयोजित करना चाहता है। फ्रेंड्स, कल के वीडियो मैंने बताया था कि आपको संयुक्त अरब अमीरात में ये आयोजित करना चाहता है, लेकिन आज का अपडेट ये है कि संयुक्त अरब अमीरात में UAE में IPL होगा। इसकी शुरुआत 19 सितंबर से होगी और इसका जो फाइनल मैच है वो 8 नवंबर को खेला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, DRDO द्वारा भारतीय सेना हेतु स्वदेशी विकसित ड्रोन जो किया गया उसका नाम क्या है? उसका नाम भारत रखा गया है। DRDO द्वारा जो भारतीय सेना के लिए स्वदेशी ड्रोन जो बनाया गया है उसका नाम भारत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा सरकार ने जिस लोकप्रिय गीत के नाम पर संबलपुर जिले के विलंग गांव का नाम रंगबत्ती कर दिया है, इस संबलपुर जिले का जो विलंग गांव है उसका नाम रंगबत्ती विलुंग कर दिया है उड़ीसा सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका ने किस देश के ह्यूस्टन में अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दिया है? अमेरिका ने चाइना को ह्यूस्टन में अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दे दिया और कहा है कि 72 घंटे में आप अपने देश चले जाएं। अमेरिका ने अभी एक और जो दूतावास है चाइना का अमेरिका में, उसको भी बंद करने का विचार कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर योजना
राशन की शुरुआत करने का निर्णय लिया है? इसका सही जवाब है दिल्ली। दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरुआत करने की घोषणा की है। हालांकि इसको शुरू करने में 4 से 5 महीना लगेगा, लेकिन इसमें ये कहा जा रहा है कि अब आगे भी लोगों को अपने घर से राशन की दुकान पे नहीं आना होगा, राशन उनके घर पे पहुंचाया जाएगा। चावल तो मिलेगा ही उनको, चावल और बाकी चीज़ जो मिलती थी राशन पे, जैसे आपका कार्ड है, लेकिन गेहूं की जगह अब आपको आटा मिलेगा, ताकि फिर आपको आटा पिसाने के लिए ना निकलना पड़े। अब देखिए, जब तक दवाई नहीं बनेगी तो फ्रेंड्स सबको प्रिकॉशन तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने आईटी और बीपीओ कंपनियों के लिए घर से काम करने के जारी निर्देशों को कितने तारीख तक बढ़ा दिया है? 31 दिसंबर 2020 तक। पहले आईटी कर्मचारियों को 31 जुलाई 2020 तक वर्क फ्रॉम होम का कहा गया था, लेकिन अब कोरोना संकट के बढ़ते हुए को देखते हुए पीक पे पहुंच रहा है। भारत तीसरे स्थान पे पहुंच गया। भारत से आगे सिर्फ पहले स्थान पे अमेरिका है, दूसरे स्थान पे ब्राज़ील है और तीसरे स्थान पे भारत आ गया है कोरोना के सबसे अधिक संक्रमण केसेस में। तो इसलिए केंद्र सरकार का ये पहल है कि 31 दिसंबर 2020 तक सबका वर्क फ्रॉम होम रहेगा, आईटी और बीपीओ कंपनियों के एम्प्लॉय का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मशहूर मंदिर ने आदि महोत्सव जुलाई अगस्त के उपलक्ष्य में झंडा फहराया है? मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर जो है वो तमिलनाडु के मदुरई में पड़ता है। वहाँ पे किसानों ने मीनाक्षी मंदिर पर झंडा फहरा के अपना आदि महोत्सव की शुरुआत की है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं E.K. पलानीस्वामी हैं। तमिलनाडु के जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम अमरेश्वर प्रताप शाही है। तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं उनका नाम बनवारी लाल पुरोहित है। फ्रेंड्स, मैं आपको हर स्टेट के बारे में कैपिटल, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर और हाई कोर्ट बताता हूँ। इससे आपको बार बार पढ़ने के बाद, मेरे बार बार बोलने से आपको अच्छे से याद हो जाए, ताकि हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आपको पूछाता ही है कि किस राज्य के कौन राज्यपाल थे, इन्होंने क्या नियम बनाए। तो हमारे डेली वीडियोस हमने बताते हैं कि इस मुख्यमंत्री ने ये, जैसे अभी दिल्ली में मुख्यमंत्री घर घर ये राशन है, तो आपको पता चलेगा ना कि मुख्यमंत्री, अच्छा दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। तो दिल्ली के राज्यपाल भी मैं बताया हूँ, तो दिल्ली के राज्यपाल है अनिल बैजल हैं। दिल्ली के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? D.N. पटेल। ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं, इसको हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही किस देश ने पुनः वर्ष 1996 के भू हस्तांतरण के प्रस्ताव की ओर संकेत देते हुए सीमा विवाद सुलझाने हेतु भूटान को एक समाधान पैकेज का प्रस्ताव दिया है? चाइना ने भूटान को 1996 के भू हस्तांतरण प्रस्ताव को समाधान पैकेज के उसमें प्रस्ताव दिया है। इसमें कहा है कि आप जैसे उत्तर की, आप मुझे जो वहाँ का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको आप हमको, वो इस एरिया को चाइना को दे दें और उसके बदले आप उत्तर का एरिया ले लें। तो अब उससे वहाँ लेने से क्या होगा, भारत में अगर भूटान वो हिस्सा दे देता है तो भारत के लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो जाए, क्योंकि वहाँ से आपका अरुणाचल प्रदेश एकदम बगल में है और असम एकदम पास में। तो इससे चाइना के दोनों स्टेट उस चाइना के हाथ में आ सकते हैं। कब्जा बनाने के चाइना की एक पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा ने देश के राष्ट्रीय डोपिंग परीक्षण प्रयोगशाला NDTL के निलंबन को और कितने महीने के लिए बढ़ा दिया है? 6 महीने के लिए। पहले ये निलंबन 31 अगस्त को लगा था 6 महीने के लिए, लेकिन अब इसको फिर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है, क्योंकि वो राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी के जो नेशनल विश्व डोपिंग एजेंसी है उसके मापदंडों के अनुसार अभी भी राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी प्रयोगशाला नहीं बन पाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने श्रमिकों की मदद के लिए किस ऐप का लॉन्च किया है? प्रवासी रोजगार ऐप। आप सबों ने सुना होगा कि सोनू सूद ने, जो फिल्म अभिनेता हैं, इन्होंने कोरोना काल में जो भी मुंबई या महाराष्ट्र में जितने लोग भी दूसरे राज्य के फंसे हुए थे उन लोगों को बसों का इंतज़ाम करके खुद से उनको अपने गृह जिले, उनके गृह गांव तक भिजवाया था। तो अब सोनू सूद ने एक प्रवासी रोजगार ऐप की घोषणा की है, जिसमें 500 कंपनियां लिस्टेड होंगी और ये सभी कंपनियां उन लोगों को उनके योग्यता के अनुसार नौकरी देगी। और ये बहुत ही अच्छा पहल है उनका, और हो सकता है कि उनके गृह जिले में ही या उनके गृह राज्य में ही उनको नौकरी मिल जाए। तो ये उसके लिए बहुत अच्छा है कि उन लोगों को ज़्यादा आना नहीं पड़ेगा
और अगर महाराष्ट्र में हो तो महाराष्ट्र में भी मिल सकता है उनकी अगर चाहोगे। लेकिन ये एक अच्छा पहल है कि कोरोना संकट में सोनू सूद बहुत अच्छे से सबको मदद कर रहे हैं। ये हमारी पूरी टीम की तरफ से उनको सैल्यूट है सोनू सूद जी को। से अब शुरू करते हैं। हाल में ही किस संस्थान ने भारत के 6 राज्यों में शिक्षा की सुधार के लिए लगभग 3700 करोड़ रुपए का लोन की मंजूरी दी है? विश्व बैंक ने भारत के 6 राज्यों में 3700 करोड़ रुपए लोन के तौर पे मंजूरी दी है। विश्व बैंक की शुरुआत जुलाई 1944 में हुई थी। विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वॉशिंगटन डीसी में। वॉशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी यूनाइटेड स्टेट्स की। वर्तमान में यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट का नाम डोनाल्ड ट्रंप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल में ही कौशल कनेक्ट फोरम नाम से एक नया पोर्टल लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने कौशल कनेक्ट फोरम नाम से एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल में क्या है कि जैसे कर्नाटक राज्य के जो बिजनेसमैन, जो भी कंपनी के एचआर हैं और वहाँ के जो यूथ हैं, अगर जॉब के लिए उनको इस समय तो कोई आप कहीं जा नहीं सकते हैं, वर्चुअली हो सकता है, मीटिंग हो सकता है, तो वर्चुअल करने के लिए उस ऐप के थ्रू, उस पोर्टल के थ्रू आप उस पर अप्लाई करें। आपकी स्किल्स के अनुसार, आपके एजुकेशन के अनुसार आपको उस कंपनी से सेलेक्ट किया जाएगा, कॉल आएगी, इंटरव्यू होगा, उस पर आपकी भर्ती शुरुआत हो सकेगी। ये एक बहुत अच्छा कदम है ताकि कर्नाटक राज्य के बच्चों के लिए और अपॉर्चुनिटी आएगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री का नाम बीएस येदियुरप्पा है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। बेंगलुरु को ही भारत का साइबर सिटी भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही जिस मंत्रालय ने पतंजलि की कोरोनिल दवा की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? पतंजलि जो बाबा रामदेव की है, उन्होंने एक दवा निकाली थी, कहा था कि ये कोरोना की दवा है, तो उसको जब आईसीएमआर ने उसको रिजेक्ट कर दिया था, तो उसके बाद फिर से आयुष मंत्रालय में आया, तो आयुष मंत्रालय ने उस दवा को इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में दे दिया है कि आप इम्यूनिटी बूस्टर के नाम पे आप बेच सकते हैं। तो आयुष मंत्रालय ने इसकी प्रतिबंध को हटा दिया। आयुष मंत्रालय का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष का पदभार हाल में ही किसने संभाला है? श्रीकांत माधव वैद्य ने। श्रीकांत माधव वैद्य ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में अभी हाल में ही पद संभाला है। इससे पहले संजीव सिंह थे, जिनका 30 जून 2020 को वो सेवानिवृत्त हो गए, रिटायर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस वरिष्ठ राजनयिक को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? इंद्राणी मणि पांडे को। इंद्रमणि पांडे को संयुक्त राष्ट्र में वरिष्ठ नागरिक हैं, वरिष्ठ राजनयिक हैं, उनको जिनेवा में नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र जो है यूनाइटेड नेशन, इसकी शुरुआत 1945 में हुई थी। इसके हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट्स का बहुत ही बड़ा शहर है, और यूनाइटेड स्टेट्स की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी है। हाल में ही गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में सड़क विकास हेतु जिस राज्य वन्य जीव सलाहकार बोर्ड ने वन भूमि के हस्तांतरण के वाले प्रस्ताव की मंजूरी दे दी है, किस राज्य ने दी है? उत्तराखंड ने। उत्तराखंड ने जो वहाँ पे गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसमें से जो सड़कें हैं, जंगल से जो सड़क जाएगी, ये हमारे जो ये सड़क जो है, ये जंगल जो भारत और चीन के बॉर्डर के बहुत करीब पड़ता है। ऐसे भारतीय सेना को जाने के लिए, वहाँ पे बॉर्डर तक जाने के लिए बहुत समय लगता था। इस वन से अगर जाएंगे, रोड बन जाएगी, तो उन्हें बहुत कम समय में बॉर्डर तक पहुँच सकेंगे। तो उत्तराखंड के जो राष्ट्रीय उद्यान हैं, उन्होंने ये मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम त्रिवेंद्र सिंह रावत है। उत्तराखंड में एक और अपडेट हुआ है कि उत्तराखंड में अब 2 राजधानी हो गई हैं।
पहली राजधानी आपकी गैरसैंण हो गई है, जो कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी है, जिसको समर कैपिटल है, और देहरादून को शीतकालीन विंटर कैपिटल के रूप में बता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस में संविधान संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद व्लादिमीर पुतिन को कब तक के लिए रूस के राष्ट्रपति के पद पर रह सकते हैं? साल 2036 तक रूस के राष्ट्रपति के पद पे व्लादिमीर पुतिन रह सकते हैं। व्लादिमीर पुतिन रूस के स्टालिन राष्ट्रपति जो थे जब यूएसएसआर था, उसके बाद पुतिन पहले ऐसे राष्ट्रपति होंगे जो इतने वर्ष तक रूस के राष्ट्रपति रहेंगे। अगर इनका अभी से लेके जब तक वो काम कर रहे हैं 2012 से रेगुलर, अब 2036 तक जोड़ लें और उसके पहले भी वो 2 साल के रूप में काम किए हैं, तो कुल मिला के 32 वर्ष के उनका कार्यकाल हो जाएगा। और स्टालिन का जो कार्यकाल था यूएसएसआर जब था, जिसको यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कहते हैं, उसमें उनका जो कार्यकाल था स्टालिन का वो 29 वर्ष था। रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस यूएसएसआर से जब अलग हुआ, जो यूएसएसआर कई पहले एक राष्ट्र था पूरा, वो 11 देशों में बढ़ गया, जिसमें से रूस एक बहुत बड़ा देश है। तो ये रशिया जो बना 25 दिसंबर 1991 में बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस नेशनल डॉक्टर्स डे किस दिन मनाया जाता है? 1 जुलाई को। 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। हमारी पूरी टीम की तरफ से पूरे देश के डॉक्टर्स को पूरा सैल्यूट है। उन्होंने इस कोरोना काल में अपने आप को वॉरियर की तरह उस कोरोना से लड़ते हुए हम लोग की मदद कर रहे हैं। हम लोग तो अपने घर पे बैठ के आप लोग के लिए चैनल बना दे रहे हैं, वो लोग तो एकदम फेस पे फील्ड पे बात कर रहे हैं। पुलिस और डॉक्टर, हम लोग की पूरी टीम की तरफ से उनका पूरा सैल्यूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस राज्य सरकार ने कुपोषण और मातृ मृत्यु के मुकाबले करने के लिए मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना की शुरुआत की है? इसका सही जवाब है त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य ने इसकी शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही किस राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हरिता हरम कार्यक्रम के 6ठे संस्करण का शुभारंभ किया? इसका सही जवाब है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। उन्होंने हरिता हरम कार्यक्रम का 6th चरण या 6ठा चरण शुरू किया। अच्छा, ये हरिता हरम क्या है? इसमें क्या है कि वो हर साल, जैसे ये 6ठा है तो 6 साल से वो इस दिन वहाँ पे पेड़ लगाते हैं, पौधारोपण करते हैं, वृक्षारोपण करते हैं, जिससे उनका ये कहना है कि जो तेलंगाना राज्य में अभी 28% जो वन है उसको हम 33% वन करें, ताकि तेलंगाना की जो वातावरण है वो स्वच्छ रह सके। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने कोविड-19 के गंभीर लक्षणों वाले मरीज के इलाज के लिए किस ड्रग के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है? डेक्सामेथासोन की केंद्र सरकार ने कोविड-19 के गंभीर लक्षणों वाले मरीज को इलाज के लिए इजाज़त दे दी है। इसकी इजाज़त जो है भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी है। वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन ही इस समय वर्तमान में WHO में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च का भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? इसका सही जवाब है 5.3% कम होने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही वित्तीय कार्यवाही कार्यबल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की पूर्ण बैठक किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई है? चीन की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन के राष्ट्रपति का नाम शी जिनपिंग है। अच्छा, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, इसका काम क्या था कि जैसे किसी भी देश को लोन मिलता है या पैसा को लेन देन होता है, अगर कोई वहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग करके भागता है या कुछ भी पैसे से रिलेटेड कुछ भी वर्ल्ड बैंक को धोखा देता है, तो उस तरीके का केस इसमें देखा जाता था।
लेकिन सन 2003 से यहाँ पे टेररिज्म जो फंडिंग होती है, जैसे टेररिज्म को जो फंड किया जाता है उसको भी देखा जाता है तब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस देश ने G7 में दक्षिण कोरिया को शामिल करने के अमेरिका के प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है? इसका सही जवाब है जापान। जापान ने दक्षिण कोरिया को G7 में शामिल करने के लिए अमेरिका का जो प्रस्ताव था उसकी आपत्ति जताई है। जापान का कहना है कि दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मामले में उसका जो विचार है वो जापान से अलग है और अमेरिका से भी उसका अलग है, तो इसलिए दक्षिण कोरिया को G7 में नहीं लाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा एक चीज़ और, G7 जो है इसमें G7 में अमेरिका है, फ्रांस है, क्षमा चाहता हूँ, US है, जापान है, इटली है, जर्मनी है, यूनाइटेड किंगडम है, कनाडा है और फ्रांस है। G7 की स्थापना जो हुई थी वो 1975 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिंच रेटिंग ने 2021-22 में विकास दर के अनुमान को 9.5% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? फिंच रेटिंग ने भारत की विकास दर को 8% कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय संघ ने हाल में ही कितने देश के नागरिकों के लिए अपनी सीमाएं खोल दी हैं? इसका सही जवाब है 14 देशों के लिए। यूरोपियन संघ ने 14 देशों के लिए अपनी सीमाएं खोल दी हैं। अच्छा, यूरोपीय संघ जो है इसकी जो शुरुआत हुई थी 1 नवंबर 1993 में हुई थी। इसके 27 सदस्य देश हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस राज्य ने किल कोरोना अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की है? सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य ने किल कोरोना अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से किया गया है। भोपाल के 50 इलाकों में प्रत्येक घर में जाके डॉक्टर और उनकी टीम सभी का टेस्ट कर रही है और उसमें जिन लोगों का पॉजिटिव आ रहा है उनको अलग से क्वारंटीन किया जा रहा है और जिन लोगों का नेगेटिव है उन लोगों को तो एज इट इज़ छोड़ दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी उनको बताया जा रहा है कि आप ये गलती ना करें, बाहर ना निकले, कहीं भी जाएं तो सैनिटाइज़र का उपयोग करते रहें, अपने मास्क, चेहरे को मास्क से हमेशा ढके रहें, ये उनको बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस 1 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये अपडेट शुरू करते हैं। भारत और किस देश ने मुक्त व्यापार करार FTA के लिए बातचीत शुरू करने की प्रतिबद्धता जताई है? भारत और ब्रिटेन ने मुफ्त व्यापार करार शुरू किया है। अच्छा, ये मुफ्त व्यापार का मतलब ये नहीं है कि वहाँ से जो सामान आएगा फ्री में आएगा। मुफ्त व्यापार करार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जो टैक्स लगते हैं उन पे छूट रहेगी, बाकी जो कॉस्ट ऑफ ड्यूटी है, जो कॉस्ट है वो तो लगेगा ही, लेकिन टैक्स पे छूट रहेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने श्रीलंका को कितने करोड़ की मुद्रा अदला बदली की सुविधा के लिए यहाँ आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं? 40 करोड़ डॉलर। मुद्रा अदला बदली का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए श्रीलंका जो है जितनी करेंसी अपनी देगा उतने करेंसी के उसमें भारत अपनी करेंसी देगा। जैसे मान लीजिए श्रीलंका अपने श्रीलंकन रुपीस में 10,000 रुपये देता है तो भारत उसको अपने यहाँ रख के इंडियन रुपीस में उसको चेंज करके देगा, या श्रीलंका जितना उसको करेंसी चेंज कर सकते हैं। श्रीलंका इससे एक तरीके से होगा कि लोन भी नहीं होगा, कि करेंसी चेंज हुआ तो लोन तो हुआ नहीं, आपको लोन भी नहीं हुआ, आपकी मदद भी हो गई। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे तीसरे क्वेश्चन पे, संयुक्त अरब अमीरात ने के बाद हाल में ही किस देश ने अपना मंगल मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है चीन। चीन ने संयुक्त अरब अमीरात UAE के बाद अपना मंगल मिशन फिर से लॉन्च किया है। चीन ने 2011 में इससे पहले मंगल मिशन भेजा था जो कि विफल हो गया था, जो कि सक्सेस नहीं हो पाया था। इस बार फिर चीन ने भेजा है
अनुमान चीन का ये है कि फरवरी के 2021 तक में वो मंगल के कक्ष में पहुंच सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही किस मशहूर नृत्यांगना एवं कोरियोग्राफर का 101 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसका सही जवाब है अमला शंकर का। अमला शंकर का जो 101 वर्ष में उनका निधन हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह राज्य जिसने कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग करने वाले रोपड़ स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के साथ एक समझौता किया है? पंजाब ने IIT के साथ कौशल विकास के क्षेत्र में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही किस देश ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त राष्ट्र के लिए औपचारिक घोषणा में बीजिंग के क्षेत्रीय और समुद्री दावों का खारिज कर दिया है? इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने बीजिंग के जो क्षेत्रीय और समुद्री दावे हैं उनको खारिज कर दिया। चीन का कहना है कि जो साउथ चाइना सी है वो पूरा उसका है, तो इसी पे उसने UN में इसको खारिज कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारगिल विजय दिवस किस दिन मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। अच्छा, कारगिल जो विजय दिवस है, कारगिल जो लड़ाई हुई थी वो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई थी 1999 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने अयोध्या में सिविल वर्क और सौंदर्यीकरण को कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? 55 करोड़ रुपए की। अयोध्या का जो NHAI है वहाँ के जो सिविल वर्क और सुंदर करने के लिए वहाँ के रोड्स को 55 करोड़ रुपए की NHAI ने मंजूरी दी है। अयोध्या में 5 अगस्त को श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास होना है, तो उसमें वहाँ के रोडों को और हाईवे को सुंदर किया जा रहा है ताकि जब भी आप वहाँ से गुजरें तो आपको अच्छा फील हो, आपको लगे कि आप किसी धार्मिक स्थल पे आए। इस तरीके से वहाँ का रोड को बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस राज्य को खेलो इंडिया गेम्स 2021 की मेजबानी सौंपी गई है? हरियाणा को। खेलो इंडिया गेम जो है वो इंडिया का एक गेम होता है, टूर्नामेंट होता है जिसको 2021 में हरियाणा को मेजबानी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 परीक्षण के जितने अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं का शुभारंभ किया है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 3 प्रयोगशालाओं का शुभारंभ किया है, जिसमें से एक प्रयोगशाला नोएडा में है, एक मुंबई में है और तीसरा कर्नाटक के बेंगलोर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही किस IIT संस्थान ने 1 घंटे में कोविड-19 का पता लगाने के लिए रैपिड टेस्टिंग डिवाइस विकसित की है? इसका सही जवाब है IIT खड़गपुर ने। IIT खड़गपुर ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए एक रैपिड टेस्टिंग डिवाइस बनाई है जिसमें 1 घंटे के अंदर पेशेंट कोविड-19 से ग्रसित है कि नहीं वो पता चल जाएगा। ये एक पोर्टेबल मशीन है, आप इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था ने रिपोर्ट में कहा कि कोरोना संकट के चलते दक्षिण एशिया के 2.2 करोड़ बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हो रहे हैं? यूनिसेफ जो है वो यूनाइटेड नेशन का ही होता है, इसका पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन फॉर जनरल चाइल्ड फ्यूचर। अब इस चाइल्ड सिक्योर के लिए बच्चों के लिए ही बनाया जाता है। इसमें कहा गया है कि 2.25 करोड़ बच्चे जो हैं प्रारंभिक शिक्षा, देखिए प्रारंभिक शिक्षा इसलिए वो के लिए जैसे 5th से ऊपर के बच्चे ऑनलाइन क्लास चल रही हैं, ग्रेजुएशन वालों की क्लासेस चल रही हैं, 10th 12th की क्लासेस। अब प्रारंभिक मतलब जो नर्सरी के बच्चे हैं, LKG बच्चे, वो तो ऑनलाइन इतना हो नहीं सकता है, उनके लिए तो क्लासेस चाहिए ताकि उनको प्लेवे के तरीके से बताया जाता है, तो इसलिए वहाँ पे ऑनलाइन नहीं चल पा रहा है, तो इसलिए प्रारंभिक शिक्षा से इतने बच्चे वंचित हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने हाल में बांग्लादेश को कितने ब्रॉडगेज डीजल इंजन सौंपे हैं? 10। भारत ने बांग्लादेश को 10 ब्रॉडगेज इंजन सौंपे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, CRPF स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? 27 जुलाई को। CRPF की स्थापना दिवस 27 जुलाई को मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल में ही कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रमुख शहरों में लॉकडाउन की अवधि कितने तारीख तक बढ़ा दी है? 6 अगस्त तक। छत्तीसगढ़ सरकार जो है अपने यहाँ कोविड-19 के मामले जैसे जैसे वहाँ बढ़ते जा रहे हैं, वहाँ पे जो उनके प्रमुख शहर हैं वहाँ पे DM को ये आदेश दे दिया गया है कि आप
जो है अगर एरिया में ज़्यादा बढ़ रहा है तो आप लॉकडाउन और बढ़ा सकते हैं। अभी 6 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सरकार ने कितने लाख करोड़ का विनिवेश का लक्ष्य रखा है? 2.10 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश ने 27 जुलाई 2020 को रक्षा उद्योग और प्रौद्योगिकी साझा करने के समेत कई क्षेत्रों में रणनीतिक सहयोग बढ़ाने के लिए संकल्प व्यक्त किया है? इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया ने टेक्नोलॉजी के साथ साथ टेक्नोलॉजी विकसित करने के उसमें भी सहयोग करने का संकल्प लिया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपने 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर किस मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है? मौसम मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। इस ऐप के थ्रू आप मौसम की जानकारी ले सकते हैं और एकदम एक्यूरेट जानकारी होगी। आप 8 शहर का एक साथ ले सकेंगे। दूसरा, आपको बाढ़ का भी पता चलेगा, साइक्लोन का भी पता चलेगा, कहीं से अगर भूकंप का भी है तो उसमें भी भूकंप का तो अपडेट किया जा रहा है, लेकिन साइक्लोन सब कुछ आपको पता चलेगा। विंड किस तरह से डायरेक्शन है वो सब आपको उसमें पता चलेगा। ये ऐप हम लोग के लिए भी अच्छा और किसान भाइयों के लिए तो बहुत अच्छा है। उनको पता चल सकेगा कि कब बारिश होनी है, कब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने चीन और के एक और डिजिटल स्ट्राइक करते हुए कितने ऐप पर प्रतिबंध लगाया है? 47 ऐप। इससे पहले भारत ने 59 ऐप पर चीन के प्रतिबंध लगाया था, अब और 47 ऐप पे प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने यूरोपीय संघ के साथ वैज्ञानिक सहयोग समझौता को कितने साल के लिए नवीनीकरण करने की घोषणा की है? 5 साल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस ने किस देश को S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति रोक लगा दी है? चीन को। रूस ने चाइना के लिए S-400 मिसाइल का सुरक्षा प्रणाली का रोक लगा दी। ये S-400 जो है वो एंटी मिसाइल है। जैसे कोई फ्लाइट आपके तरफ फाइटर प्लेन आएगा तो ये पूरा एक कवर कर लेता है उस एरिया को, जाके उस फ्लाइट को, उस प्लेन को जो है आपके बॉर्डर एरिया में घुसने से पहले ही वहाँ पे गिरा देगा। इसकी जो है रूस ने रोक लगा दिया है चीन के लिए। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस दिन मनाया जाता है? 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार हाल में ही चेतावनी दी गई थी कि किस राज्य में ISI आतंकवादियों की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है? इसका सही जवाब है केरल और कर्नाटक। केरल और कर्नाटक में ISI आतंकवादियों की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर इंडिया कोहिनूर एक सपेरा जैसी फिल्मों में काम कर चुकी जिस दिग्गज अभिनेत्री का हाल में ही निधन हुआ है उनका नाम कुमकुम है। उनका हाल में ही निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हेपेटाइटिस दिवस किस दिन मनाया जाता है? 28 जुलाई को पूरे विश्व में WHO के थ्रू विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने डेमोक्रेटिक पीपुल रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ कोरिया को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता प्रदान की है? 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता प्रदान की है। हाल में ही किस क्रिकेट बोर्ड ने अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी लतफुल्ला स्टैकनाइल के पद को बर्खास्त कर दिया है? अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में लॉकडाउन के कारण कितने प्रतिशत नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर घट गया है? 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस से आए 5 राफेल विमानों को किस एयरबेस पे लैंडिंग कराई गई थी? अंबाला एयरबेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल के किस लेखिका के उपन्यास बर्न शुगर को प्रतिष्ठित अवार्ड बुकर में शामिल किया गया? अवनी जोशी को बुकर अवार्ड में शामिल किया गया है। ये भारतीय मूल की हैं लेकिन इस समय दुबई में रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PCB ने पाकिस्तानी बल्लेबाज उमर अकमल को कितने साल का बैन घटाकर 18 महीने कर दिए हैं? 3 साल का। उमर अकमल पर 3 साल का बैन लगा था, उसको PCB बोर्ड ने घटाकर 18 महीने कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, IRCTC ने किस बैंक के साथ मिलकर रुपए कार्ड लॉन्च किए? भारतीय स्टेट बैंक के साथ। IRCTC ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ मिलकर रुपए कार्ड लॉन्च किया है। अब इस रुपए कार्ड से आप
रेलवे का टिकट में भी आपको डिस्काउंट मिलेगा, आप दवाई खरीदने जाएंगे तो भी आपको डिस्काउंट मिलेगा, आप ऐसे शॉपिंग करते हैं तो भी वो कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस प्रसार को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन को कितने तारीख तक बढ़ा दिया है? 31 अगस्त तक। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस के प्रसार को देखते हुए अपने राज्य में 31 अगस्त तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की तिथि कब तक के लिए बढ़ा दी है? 30 सितंबर तक के लिए। अच्छा, 18-19 है तो उसका आकलन जो होता है वो 19-20 के वित्तीय वर्ष में होता है, तो उसकी तिथि जो है 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी गई है। ये तीसरी बार बढ़ाई गई है कोरोना वायरस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही किस भारतीय क्रिकेटर फर्स्ट क्लास एवं आईपीएल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की? रजत भाटिया ने। रजत भाटिया रणजी के प्लेयर थे जो दिल्ली के तरफ से खेलना शुरू किए थे 1999 में। इन्होंने रणजी खेला है और 2019 के आईपीएल सीजन में इन्होंने बहुत अच्छा स्कोर बनाया था, 175 के स्ट्राइक रेट से 700 रन बनाए थे। लेकिन अब वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट और आईपीएल से सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन ने पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए कितने नए सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? चीन ने पृथ्वी के और अध्ययन करने के लिए 3 नए सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। आशा करता हूं कि आपको हमारा आज का मंथली करंट अफेयर्स अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सभी लोगों को जुलाई के मंथ में जो भी करंट अफेयर अपडेट हुए सब लोगों तक ये सूचना पहुंच सके और अपडेट हो सके वो करंट अफेयर्स के बारे में। और हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली करंट अफेयर क्विज देखने के लिए टीम शिक्षा चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।